एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुपे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। प्रभु ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਲਿਖਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। हाँ बस बस। अच्छा ठीक है। हाँ जी अनामिका जी, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना। ओके। प्रभु के नाम को महत्ता देने वाले की आत्मिक अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वन हु ओबेज हिज कमांड। अगर कोई वर्णन करने का यत्न करता है वह बाद में पछताता है। Anyone who tries to explain this state shall regret the attempt. उसके नाम को वर्णित करने के लिए ना कोई कागज है, ना कलम और ना ही कोई योग्य लेखक। No paper or pen can record it, nor can a narrator describe it. चाहे कई लेखक इस आत्मिक अवस्था का वर्णन करने के लिए एकत्रित हो। Let's contemplate the state of the mind that obeys his command. अगर कोई मन से उसके नाम को रोम रोम में बसा ले, माया रहित हो जाता है। Such is the purity of the Lord's name. जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास से इस बात को समझ ले, only one who has faith in him is capable of realizing this state of mind. हाँ जी हाँ जी प्रियंका बोलेंगे। हाँ जी, ये हम 12वीं पौड़ी कर रहे हैं। 12वीं पौड़ी। तो 12वीं पौड़ी मन की कंडीशन, मन की अवस्था, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मन्ने की गत कही न जाए। मन्ने की गत कही न जाए कि मन्ने मन्ने मतलब होता है, मन्ने का मतलब मन नहीं होता है, मन्ने का मतलब जो मान ले। अच्छा, इससे पहले एक बात और बतानी पड़ेगी, शायद तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले नानक जी ने गाने के लिए बोला था। आपने देखा 5th पौड़ी में, उससे पहले गाविए सुनिए मन रखिए भाव है। पहले गाने के लिए बोला, फिर सुनने के लिए बोला है,
गाविए फिर सुनिए, फिर मन रखिए भाव। ये मन रखिए भाव अब आ रहा है, तीसरा पॉइंट है। तो पहला है गाविए, यानी कि कैसे गाना है। जब हम उसके बारे में जान जाते हैं, उसकी वर्च्यूज, उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस, या उसका लव, उसका प्रेम जो भी, तो हम गाने लगते हैं प्रेम से, है? तो वो गाना हो गया है, गाविए। फिर सुनिए हो गया, सुनना हो गया। मुझे चार पूरी सुनिए सुनिए की भी की हमने, है। तो सुनिए हो गया। मन रखिए भाव, अभी हम मन पे आ रहे हैं। मन के अंदर जो प्रेम है उसकी बात चलेगी अभी, है। तो ये करने थोड़ा ज्यादा समझ आ जाए, इसलिए मैंने पिछला जरा ले लिया एक, है। मन्ने की गत कही ना जाए। मन्ने का मतलब क्या है यहाँ पे? मन्ने का मतलब है जो सुनने के बाद मान लिया उसने। सुनने से क्या हो गया, उसने जान लिया। जानने के बाद भाई मान लिया, सुनने से जानते हैं ना, सब कुछ जो भी जानते हैं सुनने से जानते हैं। तो जान लिया, उसके बाद मान लिया, है। तो मन्ने, मन्ने मतलब जिसने मान लिया। मन्ने, उसकी गत कही ना जाए। उसकी गत यानी कि उसकी अवस्था, उसकी, उसके अंदर जो है वो कहा नहीं जा सकता है, किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल दें, सपोज मैं आपको स्ट्रॉबेरी खाने को दूं। मैंने नहीं खाई है, लेकिन आप खा रहे हैं, ठीक है, आपने खा ली है। अभी उस स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आप डिस्क्राइब ऐसा कर सकते हैं जिसे मुझे पता चल जाए, है? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आप मुझे बिना खाए, आप बोलेंगे तुम भी खा के देख लो, है, ठीक है ना। लेकिन हमको वो उसका टेस्ट नहीं पता चल सकता जब तक कि हम खाएं नहीं उसको, है? तो इसलिए हम किसी को, इस अवस्था में ऐसी अवस्था है कि हम एक्सप्लेन नहीं की जा सकती उसको, वी कैनॉट से व्हाट इट इज, यानी कि उसको एक्सप्लेन किया जा ही नहीं सकता है। जैसे एक और मैं बोलता हूँ ना, गूंगे की मिठाई। एक गूंगा आदमी है, उसको मिठाई खिला दो तो वो कैसे बताएगा कि कैसी है? तो ये गूंगे की मिठाई है, हर कुछ है जो भी। तो हम खाएंगे, अपने आप खाएंगे तो ही पता चलेगा, यानी कि खुद उस अवस्था में जाएंगे तो हमको पता चलेगा, लेकिन हम किसी और को नहीं बताने के लायक रहेंगे, है, क्योंकि हम डिजॉल्व हो जाएंगे। डिजॉल्व मतलब हम रहेंगे ही नहीं उस वक्त। जब ये अवस्था आ जाएगी तो तब तू ही तू है सब, है? तो हम रहेंगे ही नहीं, ये अवस्था आ जाती है। तो मन्ने की कही ना जाए, मतलब यही हो गया इसका मतलब, कि मन्ने की बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जे को कहे पीछे पछताए, और जो बोलता है उसके बारे में, है, वो पछताता है। पछताने का मतलब है कि जो बता रहा है वो सही हो ही नहीं सकता कभी भी, है। वो बताने के बाद मालूम पड़ेगा अरे ये तो है ही नहीं इसमें, मतलब कुछ भी जो भी है उसको सही से नहीं बता सकता है कोई। वही उसको मालूम है खुद को, लेकिन बता नहीं सकता है। मेरे ख्याल से समझ आ रही है बात ये सबको, है ना। जे को कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार। कागद, किसी भी कागज, कागज का मतलब कागज के ऊपर कलम से, किसी भी कलम से लिखा नहीं जा सकता है, इतना मतलब एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ये बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट। उस अवस्था को डिस्क्राइब डिस्क्राइब से बाहर है? जैसे हमने सुनिए में तो डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे सुनिए शेख पीर पातशाह, तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि वो शेख पीर और पातशाह की तो बराबर हो जाता है, उस तरह का हो जाता है। तो देर इज ए लिमिट देयर, है, कि पता चल गया कि इसके ऐसा होता है, सुनिए, सुनने से ये होता है। लेकिन मानने के बाद वो उस अवस्था को नहीं बताया जा सकता। यही नानक जी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि मानने के बाद उसकी अवस्था नहीं बताई जा सकती। ना वो बता सकता है, ना तुम गेस कर सकते, है, ये नहीं हो सकता। कागज कलम न लिख, किसी भी कागज कलम न लिखण हार। मन्ने का भाई करण विचार, उस मानने वाला जो है, मन्ने का भाई करण विचार, सब मिलके विचार करें अगर। सब मिलके कहने का मतलब, यहाँ पे एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे सारे ग्रंथ को जोड़ लो, सारी किताबें संसार की सबको इकट्ठा कर लो एक साथ, इवन देन उसके बारे में नहीं जाना जा सकता। इवन देन, हम बोले कि हम शास्त्र पढ़ लिए सब कुछ तो हमको सब कुछ पता चल गया, नहीं। इवन देन भी उसको नहीं जाना जा सकता। सारे शास्त्र दुनिया भर के इकट्ठे कर लो, फिर भी उसको जानने लायक कोई भी नहीं है। मन्ने का भाई करण विचार, यानी कि
उसके बारे में सारे वही मतलब हुआ इसका, मतलब सारे इकट्ठे हो जाएं, सब विचार करना शुरू कर दें, वो कुछ बोले वो कुछ बोले, फिर भी उसके बारे में कोई नहीं कह सकेगा। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। ऐसा नाम, जब ऐसा नाम होता है ना, उसको निरंजन बोला जाता है। एक्चुअल में अंजन निरंजन, हर सब कुछ अंजन है, निरंजन सिर्फ एक, वो एक है बस, एक ओंकार वाला एक है ना, बस वही निरंजन है। बाकी सब अंजन है। सारे शास्त्र हमारे अंजन हैं, सारे जो भी संसार में बसता है सब अंजन है, उस एक को छोड़ के। तो वो एक जो है ना, वो मन्ने जो होता है ना, जो मान लेता है, वो एक के साथ बराबर बराबरी पे आ जाए, उसके अंदर समा जाता है, या एक कुछ में समा जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो इनफाइनाइट है असल में, तो उसमें सब कुछ समा जाता है। तो जो एक है वो, उसी की बात, वही निरंजन है? इसको कबीर साहब ने बड़ा अच्छा बोला है, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सगल पसारा रे। यानी कि राम जो है वो, वही एक निरंजन है। और राम कौन सा है यहाँ पे? दशरथ वाला राम की बात नहीं चल रही। जो ईश्वर है, जो रम गया ईश्वर में है, वो रम गया ईश्वर, रम गया एकदम से। तो उसको राम, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सगल पसारा रे, उसके अलावा सब पूरा पसारा अंजन ही अंजन है? तो उसको बोलेंगे। उसके बाद कहाँ गया? ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। है? यहाँ पे मन और मन दोनों की, अब वो इस थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बहुत समझाऊंगा, तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि पहले वाला मन जो है, वो है एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी और प्यार हो जाएगा, प्रेम आ जाएगा उसमें, तो जेको मन जाने, उसको जान लिया उसने, तो फिर मन, वो मन के अंदर समा जाता है। और वो कोई मतलब विरला ही होता है, ऐसा कोई बहुत ही रेयरली कोई ऐसा होता है जो इस अवस्था में पहुंच पाता है? मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई बोलता है कि मैं पहुंच गया तो पहुंच गया, इसका मतलब वो जो बोल रहा है पहुंच गया, वो तो खैर पहुंचा है ही नहीं, उसको ये मान लेना चाहिए। तो कोई विरला ही है जो इस अवस्था में पहुंच सकता है। तो आई थिंक यही इसकी जो मेरी समझ में आई, मैंने किया वो। तो अभी आप ठीक। एक एक करके आप डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए, थैंक अनामिका जी शुरू कर। आज ये अभी विनोद जी ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो इसको जो है अनामिका जी से ही शुरू करते हैं। हाँ जी, विनोद जी आप बोलना ये चाह रहे हैं तो बहुत बात है, पेज बोलिए नंबर बोलिए। 71 से, खाली पेज नंबर पूछ रहा था कौन से? पेज 71। नंबर 71 ना? 70 70 का 70। लास्ट वाला, या 71 से पहले वाला, ऐसे करके ऐसे करके। हाँ समझ गया, ओके ओके। चलिए अनामिका जी जरा आप स्टार्ट कीजिए, आज कोई बात नहीं, सबको क्लैरिफिकेशन तो काफी दिन से है ही। हाँ जी अनामिका जी जरा बोलिए आप। इसमें वही आया कि मतलब कि जो भी मतलब उस परम वाली अवस्था को प्राप्त करेगा, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको बता नहीं सकते, क्योंकि वो हम वो अपने मन के अंदर ही जानेंगे। और मतलब उसमें ये हो जाएगा कि मैं तो पूरी तरह से हटेगा, और इसमें मतलब एकदम से स्वतंत्रता का अनुभव होगा, मतलब कि सब चीजें अपनी छूट जाएगी। और मतलब ऐसे सुख दुख भी जो रहेगा उसमें, मतलब वो कुछ ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा। यही मेरे को इसमें समझ आ रहा है। हाँ हाँ ठीक आया है, बिल्कुल समझ में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आपने बिल्कुल बहुत शॉर्ट में और अच्छा बोला है, आपने कहा मैं ही नहीं रहेगा, वो मैं ही है ना जो अखाड़े की जड़ है, जो वही है। हाँ जी मोना जी बोलिए। हाँ जी, ये मतलब इंसान की बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, और परमात्मा इंसान की बुद्धि से बहुत विशाल है, बहुत। इसको मतलब अगर हम बुद्धि से समझने का कोशिश करें, नहीं समझ पाएंगे इसको अपने मन में ही, मतलब उसका ध्यान, उसका मतलब उसको मन में बिठा के ही हम उसका मतलब उसके बारे में अनुभव कर सकते हैं। और उसका हम मतलब नहीं बता पाएंगे कि हमें कैसा, मतलब बता तो सकते हैं भी कैसा अनुभव होता है, लेकिन उसको मन में रखने से ही हमें अनुभव किया जा सकता है। हम बुद्धि से नहीं उसको मतलब समझ सकते, क्योंकि वो हमारी बुद्धि से बहुत विशाल है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म है। मुझे बढ़िया। यही लगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है।
हाँ जी पूर्णिमा जी, आपने तो पूरा सुना है आज, लेकिन ये है कि बोल सकते हो तो बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, वो एक भजन है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो मुझे तो वही, मैं ऑडिबल हूँ क्या? हाँ बिल्कुल क्लैरिटी में आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल अच्छी आ रही है। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो जब उससे प्रेम हो जाता है तो वो सबसे ऊंचे पे हम होते हैं, और मैं नहीं होता, सब डिसॉल्व हो जाता है। एंड इट इज एन एक्सपीरियंशियल जर्नी जो एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं की जा सकती। और बस एक्सपीरियंशियल जर्नी है, और वर्ड्स तो है ही नहीं इसके लिए। और कोई चाहे भी एक्सप्लेन करना तो और जैसे सिंस आपने कहा ना स्ट्रॉबेरी का टेस्ट, तो वही है, आप खाओगे तो आपको पता चलेगा। आप एक्सप्लेन उसको किसी और को चाहो कि बैठो आओ मैं तो तुम्हें बताऊं, तो नहीं बता सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। और और वही कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो और डिसॉल्व हो जाते हो, तब मैं और आप अलग अलग कुछ नहीं रह जाता। बढ़िया, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हाँ जी विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ जी, इसमें यही समझ में आया कि जब ब्रह्म में लीन हो जाओगे तभी ही शांति मिलेगी आपको। बाकी अगर आप जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, गीता महाभारत सब पढ़ लोगे, उससे ज्ञान, मतलब ज्ञान लेने से आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हो। उसको ज्ञान में लेने के मतलब जब तक आप अपने आप में मन की शांति आती है, वो कहावत है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के। मतलब कि अगर आपके अंदर प्रेम भावना है तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। भले आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हो आपका, लेकिन अगर मन में प्रेम है तो आप हर व्यक्ति में अपने आप भगवान देखोगे, हर प्राणी में भगवान की रूप देखोगे। तो उसमें आप अपने आप एक प्रेम से व्यवहार करोगे तो आपके अंदर ब्रह्म वैसे ही आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को मतलब ब्रह्म में लीन होना है तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से ही पहुंच सकते हो। लेकिन ज्ञान योग से पहुंचने का रास्ता अलग है, प्रेम योग से अलग, कर्म योग से अलग है। तो कर्म योग के थ्रू मतलब अगर आप प्रेम में सारे कार्य करते हो और इंडिपेंडेंट हो जाते हो और सबसे प्रेम की भावना रखते हो, तो वो उस रास्ते से आप पहुंच जाओगे। और इसमें यही कहा गया कि आप कितने पढ़ाई कर लो, पेपर लिख लो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो फिर आप ब्रह्म को प्राप्ति नहीं कर सकते हो। तो ईगो निकालना ये सबसे मतलब बड़ा स्टेप है। अगर ब्रह्म में लीन होना है तो आपको अपने आप को पहले शून्य करना पड़ेगा। और वो शून्य करने के बाद आपने भले पढ़ाई की हो नहीं की हो, ये मतलब पोथी मतलब ये सारी गीता वगैरह पढ़ी है कि नहीं, लेकिन अगर प्रेम है आपके अंदर तो ब्रह्म की प्राप्ति पक्का हो जाएगी। बस यही है। थैंक यू। बहुत सुंदर एक्सप्लेन करा। नहीं, सभी लोगों ने ही वैसा ही एक्सप्लेन करा है जैसा होना चाहिए। ये जो है इसमें प्रभु इसमें के नाम की। हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें एक तीर्थ स्थान का भी जैसे लोग बहुत, कितनी भीड़ होती है उसमें जाते हैं भगवान के, मतलब वो भी एक आता है उस, मुझे ध्यान आया वही, मतलब अगर हम मन में उसको वो करें, जैसे वो उधर वो पहाड़ों में जाते हैं, वहां पे भी जाके कहते हैं साधना करो, बैठो, ध्यान लगाओ, मतलब मेन तो बात अंदर भगवान को वो करने की है ना। वो हम फिजिकली चले जाते हैं इतनी भीड़ में, इतनी लाइनों में लग लग के, बस तो बोल दिया। ये अभी पता चली ना ये चीज, पहले तो नहीं पता थी ना। यही चक्कर है वो, नहीं, यही बोलते हैं जैसे दौड़ा पहले दौड़ा। ये लाइनों हाँ में हम भी खड़े होते थे, हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो अब वो उतना आनंद नहीं है ना उसमें। यही है, मन की जो दौड़ होती है, इसमें प्रभु के नाम को महत्ता देने वाली आत्मिक अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मिक अवस्था उस स्टेज को कहा जाता है, ये अहंकार मात्र जो है, जो बार बार परेशान हो रहा है, कर रहा है, ये कह रहा है मैं ध्यान कर लूं, क्रिया कर लूं, ये सब कर लूं, लेकिन वो कर लेता है सब कुछ, वो करने वाली भावना ही रह जाती है। वो खुद स्वयं नहीं जब तक मिटेगा, तो मिटना क्या होता है ना, ध्यान जो ध्यान में लगाने वाला है, तो कहते हैं जो ध्यान लगाने वाला ध्यानी, ध्यानी को जब तक आपने डिसॉल्व नहीं किया ना, तो ध्यान व्यान भी सब कुछ मैटर नहीं करेगा। वो फिर वापिस वो जो यदि ध्यानी जो ध्यान लगाने वाला ध्यानी यदि बैठा है, वो सारी चीजें वापिस पकड़ लेगा।
उसके हाथ में है ना, वो अभी एग्जिस्ट करता है। अब उसको जाना पड़ेगा, किस में जाना पड़ेगा? जीरो में उसको जाना है। उसने मन भी जीरो कर लिया, मन भी जीरो कर लिया। मन मन जीरो करने से भी नहीं बात बनी, वो स्वयं को जीरो करेगा जब होएगा काम। तो वो कहते हैं मन के साथ में उसने तादात्म्य किया हुआ है अपना। तो वो चीज है। अब इसमें कह रहे हैं, ये पहले जो अभी सिंह साहब ने बोला कि गुणगान करा जाता है पहले, तो गुणगान जब तक हमारा संसार का गुणगान चल रहा है ना, जब तक हमारी बातचीत में, आपसी बातचीत में भी, और इसमें जितने भी लोग हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जब तक संसारिक कंप्लेंट से हमारे उठे हैं ना, तो तब तक जो है हमारा संसार का गाना चल रहा है, संसार का गाना चल रहा है। अब जब हमारा मन भर गया तो भरने पर ही आत्मिक जो है गाना हमारा शुरू होता है। लेकिन मन अतियों में जीता है। पहले वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा राग करके देख लिया, राग से जो है मेरे को कुछ नहीं प्राप्ति हुई, सबने मेरे को धोखे दिए। फिर वो कहता है मैं वैराग में चला जाऊं, तो वो वैराग में भी चला गया, लेकिन वो स्वयं में एग्जिस्ट कर रहा है, वो ईगो एग्जिस्ट कर रही है अभी। तो वो कह रही है राग और वैराग में, तो उसको कह रहे हैं बार बार ये कहते हैं तू सेंटर में आ जा, आत्मा में आ जा, जीरो में। तो जीरो में आ जा, तो वो मन की जो अवस्था होती है, जब मेरा मन पूरी तरह से ही संसार से भर गया, जैसे मेरा वॉमिट करने वाली हालत हो रही है अभी इस समय, तो ऐसा वाला जो चीज है। लेकिन उसमें भी जब तक मैं हूं तो वो मैं पकड़ने की संभावना पूरी रहती है। वो समाधि क्या होती है, सविकल्प समाधि तो ले ली उसने, लेकिन निर्विकल्प समाधि में नहीं गया। तो तब तक वो जो है मन की ये जो खेल जो है चलता ही रहेगा। तो वो दौड़ना हमेशा चलता ही रहेगा, दौड़ा दौड़ा दौड़िया जीती मन की दौड़। तो वो बार बार आपने कहोगे कि मैं जो है मैंने तो सब चीजों पे कंट्रोल कर लिया, तो वो अहंकार जो भाव है वो वाला भी जो है सबसे ज्यादा खतरनाक भाव होता है। वो कहता है मैंने छोड़ दिया और मैंने पकड़ लिया, तो वो चीज है। तो जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, स्वरूप क्या चीज है, कि सारा खेल एक से ही चलता है। एक से किससे चलता है? हम शून्य अवस्था। अब शून्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए कहते हैं ना, जैसे वो माया भी मेरी है, मैं भी, तू भी मेरा है, माया भी मेरी है। अब तू माया के पीछे भाग रहा है, भागता रहे। तो कहते हैं ज्यादा, या तो आप माया के चक्कर लगा लगा के आप उसको प्राप्त कर लो, और या फिर आप डायरेक्ट आ जाओ, दोनों पाथ हैं आपके पास में। तो अब जैसे ही मेरा मन क्षणभंगुर चीजों के पीछे जाएगा, क्योंकि क्षणभंगुरता का नियम ही यही है कि वो नेक्स्ट मोमेंट में कैसे परिवर्तन हो जाएगा उसके अंदर पता नहीं। एक तो जैसे हम किसी जीव पर लगा लेते हैं अपना आकर्षण, तो वो जीव बदल सकता है। और भारी किसी चीज पे लगा लिया तो भारी चीजें सारी टोटल एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती हैं। खेती बाड़ी समझ लीजिए किया, एकदम सडनली ओले पड़ गए तो उसमें सारी पूरी की पूरी बर्बाद, तो कहाँ पर जी लगाओगे आप? तो वो क्या था, सारा कुछ शरीर का लेना देना था। अब शरीर रहते हुए मुझे वो वाली स्टेज प्राप्त करनी है। तो जितनी भी महत्व बुद्धि जब तक मेरी संसारिक चीजों में, पर्सन में, उसमें है, तो उतना ही दुख की परसेंटेज मेरे पास आएगी आएगी। महत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि जब मेरी बिल्कुल खत्म होती है, शून्य अवस्था की आती है कि ये सिर्फ शरीर के गुजारे लायक है, तो गुजारे पे आ गई मैं। लेकिन मेरे पास में बहुत ज्यादा बड़ा साम्राज्य है कि जिसको मैं भोग सकती हूँ, लेकिन भोग में मेरी वृत्ति नहीं है। लेकिन मेरे पास में सारा, मैंने ऐसे लग्जूरियस लाइफ में मेरा जीवन बीता, सब कुछ हुआ, लेकिन वो चीजें मेरे मन को नहीं पकड़ी हुई है कहीं पर भी। तो जब मन की अवस्था वैसी आ जाती है कि जहां पर पकड़ना और छोड़ना दोनों ही खत्म हो जाते हैं। एक तो चीज मन ने चाहना पकड़ना, राग को वैराग को पकड़ा हुआ था, एक ने कहा मैंने छोड़ दिया, तो दोनों राग और वैराग दोनों को ही छोड़ने और रखने वाली बात ही खत्म हो गई। मन ने जान लिया, तो वो शून्य अवस्था वो आती है, अपने आप आती है वो चीज, अपने आप आती है कि आप हर जीवन के एक एक क्षण को बिल्कुल अवेयरनेस में ऐसे जियो कि इसने मेरे को दुख दिया, सुख दिया। जैसे किसी ने 4 घंटे किसी ने बहुत जबरदस्त मेहनत करी और उसे मिला पैसा, उसने वो पैसे को जो है एक मूवी देखने में या कहीं पर भी लगा दिया उसने भोग में। फिर भोग के बाद में देखें कि उसमें मेरे को कितना आनंद आया, मैंने जो 4 घंटे की मशक्कत की थी उसके बाद में मुझे क्या मिला। या मैंने जो है इतना बड़ा मकान बनाया, मकान बनाने के बाद में मैंने करोड़ों रुपया में जो इधर से उधर मारा मारी करके करा, और उसके बाद में मुझे क्या मिला। तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। तो वो जब सेल्फ इंक्वायरी जब तक मनुष्य की शुरू नहीं होती ना, तो ये आत्मिक पथ नहीं शुरू होता उसका। और आत्मा की स्टेज वह चीज है कि जहां पर संसार है, आपका संसार कुछ नहीं बिगाड़ रहा ना कर रहा, लेकिन आपके मन पर संसार नहीं बसा हुआ। आप फिर आपका क्या होता है ना, आकर्षण विकर्षण दोनों खत्म हो गए ना। आप किसी भी, मैं 4 शब्द अच्छे बोल दिए, उससे आप इंप्रेस हो गए कि वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो चीज हो गई। तो वो क्या होता है, वो मन ही बार बार चीज को पकड़ रहा है। अब मन ने पकड़ना छोड़ना सब छोड़ दिया, जब वो अपने आप में स्थित हो गया, तो उसको बाहरी चीज में कोई क्या बोल रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसको लेना देना नहीं है।
तो वो जरूरी नहीं है कि ये सब पढ़ पढ़ के ही आना है। वो मन की स्टेज किसी की भी प्राप्त कि कोई भी प्राप्त कर सकता है उसको। तो पहले तो जैसे सपोज कीजिए हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है शास्त्रों की, तो भी ये मन की अवस्था तो आती ही थी ना मनुष्यों की, ऐसा नहीं है ना नहीं आती थी। तो वो जब तक हमारे मन पर कोई भी सामग्री बैठी तो हम शून्य अवस्था को और मौन अवस्था को प्राप्त नहीं करते। उस मौन का जो उच्चारण होता है, तो अभी जो सिंह साहब बोल रहे थे कि मेरे को नहीं पता, पता नहीं की बात नहीं, वो मौन से, जैसे अब नानक ने जो बोला, नानक ने ये नहीं कहा कि उसको जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, और उनकी जो वाणी से पढ़ पढ़ के और भी लोग तर गए। तो बोला तो सही ना, और उनके कर्म भी उन्होंने जीते जी करे, सब कर्म करे, लेकिन उसको पहचानने की दृष्टि उसी के अंदर आ पाती है जो खुद मनुष्य मौन अवस्था में चला जाता है। मौन अवस्था वो हो गई कि जिसपे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ना पकड़ना ही खत्म हो गया। छोड़ना भी खत्म हो गया, पकड़ना नहीं, छोड़ना भी खत्म हो गया। वो स्टेज तब आती है। हाँ जी, तो अब एक बार दोबारा उल्टा एक बार शुरू करते हैं, एक एक मिनट का अभी है, 5 मिनट है। हाँ जी विनोद जी, आप स्टार्ट कीजिए बोलना। नहीं नहीं, मैं जो आपने कहा बिल्कुल सही है और सबने वैसा ही कहा है, मुझे कुछ अलग नहीं कहना, बस सही। थैंक यू। हाँ बढ़िया। हाँ जी मोना बोलो। नहीं जी, बोल दिया था मैंने जो मन ठीक में है, आया। हाँ पूर्णिमा बोलेगी। हाँ जी, आपने सब अच्छे, बहुत बढ़िया कवर किया है, मतलब सब छोड़ना पकड़ना सुख दुख ये सब मन के जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक आप वहीं बैठे हो। डिसॉल्व शून्य अवस्था में ही आना है, सेंटर्डनेस में ही, एंड दैट्स द होल थिंग। तो आपने सब बहुत और अच्छा बोला, बहुत ही। वो चीज भी ना उसी मनुष्य को दिखेगी, उस हाँ, मनुष्य और को एक जो दिखेगी। आपने बात बोली जो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो उसकी शुरुआत सेल्फ क्वेश्चनिंग से ही है, किसी और सेल्फ क्वेश्चनिंग से उसकी शुरुआत है। तो वो करते रहना है और अपनी सफाई करते रहना है। तो ये सब अपनी सफाई कर रहे हैं, हम सब जो भी आते हैं अपनी सफाई कर रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि जो उन्होंने भी तो लिखा ना कि वाणी के उन्होंने भी तो ये, नहीं तो ये ग्रंथ कैसे बनता। तो लेकिन वो लिख के भी उन्होंने वो अवस्था, उनकी वो अवस्था अलग है। वो आप तभी पहुंचोगे उस अवस्था में जब आप दुख सुख और इन सब माया से परे निकल जाओगे और डिसॉल्व हो जाओगे उसमें। बट अगेन वो वही जानता है, वो एक्सप्लेने वो आई स्टिल वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप वर्ड्स में वो अवस्था किसी को भी, मतलब कर एक्सप्लेन नहीं, सकते हो जैसे ग्रंथ में। हाँ, लेकिन है ना ग्रंथ में लिखी है, कर्म लेकिन के थ्रू, हाँ पता है क्या है, कर्म के थ्रू, जैसे जो कृष्ण ने उसको बोला, तो आप देखिए ना पूरा जीवन, जो जीवन हम जी रहे हैं, जीवन में जीते हुए में हम हल्के बोझ में जिए, जैसे जो सिंह साहब बोलते थे कि ये जो ट्रेन में रखा हुआ बोझ, तो ये इंसान को समझ में नहीं आती, हम बार बार बोझ लेते हैं। हम उस पे हाँ। पहले हमें छोड़ना है, पहले छोड़ना है कि ये तेरा मूवमेंट तूने दिया, तूने ये मूवमेंट दिया, उसमें मैं तेरे लिए ही समर्पित होकर कर रही हूँ, तो उसमें मेरा बोझ पहले खत्म होना चाहिए ना। हम बोझ बाद में खत्म करते हैं, बाद में नहीं चलता है काम, बाद में तो कर्म हम्म बना चुके आप झूठे का भोग लगा रहे हैं उसको। हम्म पहला हम्म समर्पण, बाद में कर्म। पहला समर्पण बाद में कर्म। पहला कर्म ये होता है कि हम, तेरा है, तेरा मूवमेंट, तूने ये चीज दी, तेरे तेरे बच्चे, तेरा ये साम्राज्य, तो उसमें मेरा प्राइवेट क्या चीज, तो वो उसमें जैसे ये हम होता लोग भी कहते हैं ना कि जैसे उस दिन किसी से बातचीत चल रही थी मेरे अपने ही लोगों से, तो बोले कि हम तब मानेंगे जब हमें ये दिखेगा, जब हमें ये फल मिलेगा, जब हमें ये रिजल्ट मिलेगा। देन आई सेड नो, द फेथ कम फर्स्ट एंड देन इट फॉलोज, सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। तो जैसा आपने भी है। कहा, यही है ना कि हाँ मैं बर्बाद ही नहीं होऊंगा ना, मैं तो वह हूँ हाँ, जो जन्म आपको के इतना परे। फेथ है तो वो अपने आप फॉलो करेगा। लेकिन ये जो संसारिक दुनिया है वो पहले रिजल्ट्स मांगती है ना, वो फैक्चुअल डेटा रिजल्ट्स, मुझे दिखाओ पहले, तो तभी पहले तो नहीं, दिखाओ फिर हम मानेंगे। जो तो इंक्वायरी करने जा स्पिरिचुअल रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी तो रिजल्ट्स पे नहीं, दिखाने पे नहीं चलती ना, वो तो विश्वास की चीज है। पहले आप विश्वास कर लो कि है, और फिर सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा मुझे खुद के लिए भी लगता है, प्रूफ नहीं पंडित आप मांग सकते। पहले कहते हैं उसको हृदय, वो जो सिचुएशन होती है ना मन के मौन की अवस्था को पहले हृदय में बसा के चलो आप, तो वो हम्म मौन अवस्था से जो भी आपका कर्म निकलेगा वो ठीक ही निकलेगा।
वो चाहे किसी का हम्म। मर्डर भी करना है तो भी ठीक निकलेगा, कुछ नहीं होता, वो गलत निकलेगा ही नहीं ना। ईगो मैन्युफैक्चर करती है हमेशा, जेलस ऊर्जा, ये सब जो चीजें जेलस करती है ना, वो क्या कर रहा है उसने, वो जो चीज जो होती है स्टार्टिंग पहले करनी है, पहले बार बार वो हृदय में वो बसेगा, तो तब आप हर जीव एक को एक बात बताइए मेरे मन में, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है, अब टाइम नहीं है, कभी और, कि हम ये अपने लिए तो कर रहे हैं, मान लीजिए मैं सेल्फ क्वेश्चनिंग कर रही हूँ कि ये क्या है, ये मैंने मकान बनाया, आफ्टर ऑल हुआ क्या, मिला क्या, क्या मतलब, एक सेल्फ क्वेश्चनिंग। लेकिन जब आप एक सांसारिक वर्ल्ड में रहते हो, परिवार में रहते हो, सब लोगों से, आप यू आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन ना, तब वो जिनसे आप डील कर रहे हो वो तो इस अवस्था में नहीं है, तो क्या करें फिर? उनसे डील करते वक्त अपने को क्या बोले, क्योंकि वो तो नहीं, वो दिख रहा है उस अवस्था में नहीं है, लेकिन आपका प्रभाव तो पड़ेगा, उन एनर्जीज तो एक्सचेंज हो रही हैं, तब आप वो क्या ये करो? होता है कि ये जो चीज होती है, जैसे हम, मेरा कोई सुन रहा है, वो भगवान ने सबसे पहले गीता में लास्ट में ये बोला कि उनको मत सुनाओ जो मुझे सुनना नहीं चाहते। सुनाना मतलब क्या था, मौन अवस्था पे वो आया नहीं है, वो नहीं सुने, उसने टेस्ट नहीं किया वो चीज, उसको क्या सुना के भाई क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज भी रिलेशनशिप्स में हर जगह चलती है ये। मैं एक परिवार में रहती हूँ, मेरे को उसमें, और मेरे को छोड़ के भी नहीं जाना, और मुझे उनकी बात भी माननी है और वो भी करनी है। तो उसमें जहां तक आपकी मन सकती है, यदि आप मौन अवस्था में हैं तब करेंगे, नहीं तो ईगो ही मनाती है, ईगो अपना ही कार्य कराना चाहती है, वो भी ईगो ही है। आप जबरदस्ती किसी से कराना चाहते हैं तो जबरदस्ती करना भी हम्म। ईगो है, वो हमारी ईगो होती है। हम कह रहे हैं कि ये तो मेरी मौन अवस्था से निकल रहा है, मौन अवस्था में है तो आप किसी को जबरदस्ती करेंगे नहीं ना, जबरदस्ती नहीं करेंगे आप, उसको खेलने देंगे ना, उसको अभी उसका खेल का भी अभी टाइम बाकी है, उसका भी खेलेगा, अभी वो पहले खेल खेल के सीखेगा वो, तो खेलने देना है उसको, पूरा प्लेटफॉर्म देना है, पूरा प्लेटफॉर्म जब तक उसको नहीं मिलेगा, उसका मन नहीं भरा ना अभी वहां से, तो कभी कभी वो तो मन पूरा की जीवन अवस्था। ही उसमें निकल जाता है, पूरा जीवन ही निकल कोई जाता बात है। नहीं, तो जीवन, कोई प्रकृति के पास टाइम की परेशानी थोड़ी ना है, नेचर से, प्रकृति हमारी मदर है, तो उसने तो हमें टाइम बहुत दिया है ना, वो बार बार देगी हमें, हम्म। एक वस्त्र देगी, दूसरा दे देगी, एक खराब होगा दूसरा दे देगी, वो कुछ मैटर नहीं करती है, ये तो पूरा लार्ज उसमें आना पड़ेगा। प्रकृति हमारी, नेचर हमारी माँ है, और वो जो है परम पिता, जो परमेश्वर है, जो हमारी जो मौन अवस्था होती है, वो वह है जो जो प्रकृति को पूरा अपने हिसाब से घुमाता है, घूमती तो उसी के हम्म। हिसाब से है ना, सारा कंट्रोल किसके द्वारा है, गुरु, वो उसके क्या कहते हैं उसको, नानक को कह दो या उसको कह दो, एक ओमकार सतनाम, यही चीज जी। है ना, तो वो है। हम्म। हम लोग ईगो में चलते हैं, पूर्णिमा जी, ये चीज कभी नोट करना, आप हाँ ईगो में हाँ चलते हाँ, हैं, बिल्कुल सच, सही संसार सही है। हाँ को हाँ, भी डोमिनेट करते हैं, कहते हैं मेरे को ही पता है, मेरे को ही सारा कुछ मालूम है, तो जो है तू मेरी बात मान ले, तू अभी कुएं में जा रहा है, क्या पता वो बच्चा यदि कहीं और उसका फूल खिलना चाहता है, वो चीज उसकी डिमांड कर रही है, उसकी वो भूमि उसको बुला रही है, तो उसमें हम जाने कहाँ देना चाहते हैं, तो वो ईगो अपनी मनवाती है बार 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 बार। हम अपने संसारिक रिश्तों का भी शोषण करते हैं, क्योंकि हमें उससे प्रेम नहीं है, और हाँ। बिल्कुल जो क्लोज वाले बंदे होते हैं ना, उन्हीं का ही करते हैं एक्सप्लॉइटेशन हम, और बाकी तो बाहरी दुनिया से तो हमें लेना देना नहीं होता ना, जो 5 बंदे जो हमारे घर के रहते हैं, हम उन्हीं को ही एक्सप्लॉइट करते हैं, और वहीं पर ही हमारे जो दुख सुख होते हैं, और फिर वहीं से हम पारते हैं बार बार। बाकी तो बाहर का तो दुनिया का फर्क किसको पड़ रहा है, कोई मरे जिए किसी की, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई कोई अनशन पे बैठा है, कोई बैठा है, थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेंगे अभी इस ग्रुप में, बाकी फर्क थोड़ी ना पड़ रहा होता है अंदर, हम्म। कुछ भी नहीं पड़ रहा होता, बिल्कुल। यही चीज है। चार जो रिश्ते रिलेशनशिप्स कहते हैं, 10-20 होती है, बट टोटल जो मन पे बैठी होती, जो बस उससे मुक्त हो जाओ, खत्म, मुक्ति है। एक बार अभी से सिंह साहब से एक बार पूछ लेते हैं, इनको थोड़ा सा उम्र का भी एक्सपीरियंस अच्छा है, हमसे ज्यादा है। हाँ जी, बोलिए सिंह साहब। उम्र उम्र तो मैंने पहले ही बोला था कि उम्र से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अभी क्या, अच्छा छोड़ो उसको। तो यहाँ पे सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत मतलब सी अवस्था तो किसी की जानी नहीं जा सकती। जैसे इवन पूर्णिमा जी ने बोला कि उसकी अवस्था नहीं, हमको अपने ऊपर ही सिर्फ ध्यान देना है, दूसरे के ऊपर नहीं ध्यान देना। अब हम कहाँ पे हैं वो पता होना चाहिए सिर्फ, दूसरे की अवस्था हम नहीं बता सकते, उनके बिहेवियर से हम उसकी अवस्था अगर मानते हैं तो मे बी इट मे गेट रॉन्ग ऑल्सो है। तो जरूरी नहीं है कि बिहेवियर ऐसा है तो उसकी अवस्था ऐसी है, तो वो हम अपनी अपने ऊपर सिर्फ देखना है, अपने अंदर झांकना है सिर्फ। बाकी बहुत अच्छा बताया। अच्छा, एक चीज सिर्फ मैं बोल के खत्म कर देता हूँ। ये भक्त रविदास जी का एक, एक्चुअली में नानक ने ना कभी भी
ये नहीं बोला पूरी गुरबानी में कि मुझे ये पता है? या ये मालूम पड़ गया है, या ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इशारा किया है उस ओर, जो रास्ते की ओर है, जो इशारा किया है उधर हमको उस रास्ते पे चलना है, तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस इशारे को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही भी बोला, गुरु ग्रंथ साहब को से ज्ञान लेना है, तो गुरु ग्रंथ साहब को ज्ञान लेने के बजाय उसको मूर्ति बना के उसको माथा टेकना शुरू करते हैं। तो उसको माथा टेक रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है वो पता ही नहीं उसके बारे में। तो ये अब प्रॉब्लम हो जाता है। तो इशारे जिस तरफ करे, उस उंगली को पकड़ के बैठ गए, उसकी पूजा करने लग गए। या जैसे मैं बोला, स्ट्रॉबेरी का स्वाद देखो, खा के देखो, तो स्ट्रॉबेरी को पकड़ के बैठ गए, खाई नहीं फिर भी है। तो वो थोड़ा सा है। अभी भक्त रविदास जी का एक बहुत बढ़िया गुरबानी में है, वो इस पूरा इसको मतलब काफी क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद। वो सबको है वैसे, ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब हम होते तब तू नाही, रविदास जी बोल रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, बस इतना बोला। तो वो सब क्लियर हो गया कि क्या हो गया सब। मतलब जब हम हैं तो वो है ही नहीं है, जब हम नहीं है तो ही वो है। तो ये समझना है थोड़ा। तो इसलिए अपने अंदर ही हमको झांकना है और कुछ नहीं करना है बस। और उसके अलावा सब बेकार है, बेकार की चीजें हैं सब, सब गॉसिप है और कुछ नहीं। तो इतना ही बोलूंगा मैं, और कुछ नहीं। हाँ जी, बस। हाँ जी, ये सरिता जी है। है। हाँ जी, अरे मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ, म्यूट, तभी मेरा आवाज नहीं आ रही सरिता जी की। ठीक है, नहीं नहीं, चलो ठीक है, खत्म करते हैं आज का। हाँ जी, हाँ नहीं, जी। बहुत सुंदर रहा डिस्कशन। एक्चुअली सबको पता तो चल ही गया, मौन अवस्था में वही अपने आप को ही खत्म वो करना है, बस बार बार वही। और ईगो वही है कि जब वो अपना चलाना चाहती है तो वो ईगो वाला रोल चल रहा होता है हमारा। हम सामने वाले को वो डिस्काउंट नहीं देते ना, जैसे हम अपने आप को जहाँ करेक्ट मान रहे हैं ना, तो करेक्शन नहीं, करेक्शन हम नहीं है करने वाले। बुद्धि को पलटने की सामर्थ्य सिर्फ ब्रह्म में है। वो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति चलती है। वो कहना भी मानेगी तो वो ब्रह्म का मानेगी, तो वो हमारे करे नहीं होएगा कुछ भी। किसी की बुद्धि में परिवर्तन भी आता है ना, तो वो भी उसी की कृपा से आता है। ये चीज है। तो ये हम अपने हाथ में ना लें, इस चीज को हाथ में लेने का ही तो दुख आ जाता है बहुत जबरदस्त। भगवान कृष्ण ने लास्ट में यही बोल दिया था कि उसको कि जो है, आप तू जो करना है जो कर ले, मैंने तेरे को समझा दिया। वो भी अल्टीमेट डिसीजन भगवान ने अपने हाथ में नहीं लिया था। इसी कारण उनको मतलब बिना शस्त्र के जो है उसमें सारथी की तरह से जो दिखाया। तो बस हम भी सारथी की तरह ही हैं, हम दूसरे को बस सारथी की तरह से टैकल कर सकते हैं, बाकी हमारा करना कराना उसका अपना ही है। जंप खुद ही लगानी है हर मनुष्य को, ये मतलब है इसका। चलिए ठीक है, हाँ, खत्म करते हैं। जय बिल्कुल श्री कृष्ण। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण।